Hello engineers, welcome back to my channel AI Coder and this side Khushbu and this is day 6 in Power BI series। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से जब आप अपने डेटा की क्लीनिंग कर लेते हो और उस पर एनालिसिस करते हो और उसके बाद जब आपका पूरा ये काम हो गया, ये दो स्टेप्स हो गए हैं, उसके बाद आप चाहते हो कि अपनी रिपोर्ट आप जनरेट करो और उसको डैशबोर्ड पर भी लेके जाओ। उसको कैसे आपका डेटा रिफ्रेश्ड होता है, मतलब पावर बीआई क्या लाइव डेटा भी सपोर्ट करता है। सपोज मेरे पास अगर 500 डेटा आ रहा है किसी एक्सेल फाइल के अंदर, ऐसा तो नहीं है वो हमेशा 500 डेटा रहेगा, वो इट विल बी कीप ऑन अपडेटिंग, राइट। तो उस डेटा को कैसे हम लाइव में अपडेट करते हैं जिससे कि हमारा वो जो भी हमने एनालिसिस की है उसके अंदर हमारा वो सारा डेटा एड ऑन हो जाता है। ठीक है, हमने थोड़ा सा ग्लिम्स देखा था डेटा मॉडलिंग का भी कि किस तरह से आपका रिलेशनशिप स्टेब्लिश होता है, बट आज हम उसके साथ प्रॉपर प्ले करने वाले हैं क्योंकि डेटा मॉडलिंग आपका अच्छे से यूज होगा डेक्स के अंदर, तो उसके साथ हम प्ले करेंगे और आज से हम स्टार्ट करेंगे डेटा मॉडलिंग का सही से प्रैक्टिकल यूज कि किस तरह से हम मैपिंग्स को चेंज कर सकते हैं और डेक्स क्या होता है, डेक्स क्वेरीज। तो आप बिल्कुल मत घबराइए कि यार दीदी यार ये मिस कर हो गया है, ये हो गया। जो भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है सब चीज मेरे प्लान में है, सब चीज करेंगे, धीरे धीरे करेंगे और सब चीज हो जाएगा। जस्ट डोंट वरी, जस्ट ट्रस्ट ऑन द सीरीज और आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और चलते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि यार मेरे पास क्या करना है मुझे आज। मेरा एजेंडा क्या है? मेरा एजेंडा है आज का डेटा मॉडलिंग के साथ थोड़ा प्ले करेंगे और डेक्स को समझेंगे। ठीक है, तो इस पर आज हम फोकस करेंगे। डेक्स का ये पार्ट 01 है और उसको हम 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स में लेके जाएंगे, जैसा भी हमारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, जरूरत बनेगी उसके हिसाब से लेके जाएंगे, बट कवर सारा करने वाले हैं। ठीक है, क्या ये सारी चीजें याद करनी है? नहीं। जब आप प्रैक्टिकली खुद से जब एक्सपोज करोगे, एक्सप्लोर करोगे, तो आपको चीजें समझ आनी शुरू हो जाएगी। याद करना एक एक चीज को इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो प्रैक्टिस करते रहो, चीजों को समझो, कॉन्सेप्चुअली क्यों यूज कर रहे हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं, ये चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने ये एजेंडा यहां पर लिख लिया है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पहला टॉपिक, दैट इज, पहले मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ डेटा मॉडलिंग क्या होती है। ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल, मेरे पास कोई एक्सेल आई है और उस एक्सेल के अंदर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 शीट्स है, ऑर्डर्स की, यूजर्स की, रिटेलर्स की। ठीक है, तो यार जो यूजर्स होंगे, सपोज आप Amazon पे गए, राइट, आप Amazon पे गए, आप पहले अकाउंट क्रिएट करोगे, राइट, अकाउंट क्रिएट करोगे और Amazon के लिए आप क्या कहलाए, या तो कस्टमर कहलाए या फिर यूजर कहलाए, करेक्ट। जब आपने प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करोगे फिर, करेक्ट, तो मैं ऐसा बोलूं कि आप Amazon पे गए, आपने अकाउंट क्रिएट किया, आपने प्रोडक्ट चेक किया, एड टू कार्ट किया और उसने आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो ये जो आपका यूजर है दैट वुड कम अंडर द कस्टमर्स टेबल, दैट वुड कम अंडर द प्रोडक्ट्स कस्टमर या फिर यूजर्स टेबल। और प्रोडक्ट कहां से आएंगे? किसी रिटेलर के पास आएंगे, रिटेलर ही तो उसको सेल कर रहा होगा, राइट, रिटेलर के पास से आएंगे और ऑर्डर आपके कहां जाएंगे? ऑर्डर्स टेबल में, बट राइट, तो ऑर्डर यार बिना यूजर के तो प्लेस नहीं हो सकते, दैट वी अंडरस्टैंड। ऑर्डर्स कोई हवा में तो कोई जादू तो नहीं है, राइट, तो बिना कोई यूजर उसको ऑर्डर तो प्लेस नहीं कर सकते बिना यूजर के। तो दिस इज समहाउ वी हैव अ मैपिंग, रिलेशनशिप है, कार्डिनैलिटी है, रिलेशनशिप बोल लो या फिर कार्डिनैलिटी बोल लो, जैसा हमने अपने ईआर डायग्राम्स के अंदर पढ़ा था कि टेबल्स के अंदर रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं। आपका एक यूजर आपके एन ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है, तो ये मैपिंग कैसी हुई? 1 to n मैपिंग, 1 to many मैपिंग। वन यूजर कैन हैव मल्टीपल ऑर्डर्स, समझ में आ गया? तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज कार्डिनैलिटी। ये कार्डिनैलिटी कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है जनरली, वैसे तो 4 टाइप की भी होती है, बट जनरल हम सबसे ज्यादा यूज करने वाली 1 to 1, 1 to n
N2N या N2 1 भी कह सकते हो। दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ठीक है, मतलब उसका वाइस वर्सा प्रोसेस। तो इस टाइप के हमारे रिलेशनशिप होते हैं। 1 to 1 मतलब यूजर का उसके साथ सिर्फ 1 सेकेंड, यूजर का सिर्फ उसके साथ, यूजर का 1 to 1 मैपिंग का मतलब क्या होता है कि आपने यूजर का फॉर एग्जाम्पल किसी किसी भी चीज के साथ, फॉर एग्जाम्पल रिटेलर के साथ उसका 1 to 1 रिलेशनशिप है, सिर्फ एक ही एंट्री होगी। 1 to N मतलब जैसे कि यूजर के पास मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस हो सकते हैं। N to N मतलब आपके उसके उसके साथ भी उसका एंड रिलेशनशिप रहेगा, एन का साथ भी एंड रिलेशनशिप रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या एग्जाम्पल दो, अभी मेरे माइंड में कुछ आ नहीं रहा है, तो क्या बोल सकते हैं, अभी कुछ माइंड में नहीं आ रहा, बट आप समझ गए राइट। 1 to 1, 1 to N, N to N, N to N क्या रिलेशनशिप होता है। लेट्स अंडरस्टैंड, यहाँ पे चलते हैं और समझ लेते हैं, एक बारी इस पर चल लेते हैं और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ फटाफट से। 1 to 1 रिलेशनशिप एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल या डायग्राम में है ये कुछ भी, 1 to 1 मैनी रिलेशनशिप एग्जाम्पल, कोई सा भी एग्जाम्पल मिल जाए मेरे को फटाफट से। एक्सप्लेनेशन, यस, ऑथर का एड्रेस से मैं अगर इमेजेस में चलती हूँ, लेट्स गो टू द इमेजेस, इमेजेस में हमारे को इजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हस्बैंड का वाइफ, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 to 1 रिलेशनशिप है राइट। हस्बैंड का वाइफ से, वाइफ का हस्बैंड से रिलेशनशिप है राइट। तो ऑर्डर्स का इनवॉइस से, इनवॉइस का ऑर्डर से, तो दिस इज व्हाट वी कॉल 1 to 1 रिलेशनशिप। सिमिलरली अगर मैं बोलूं 1 to N रिलेशनशिप, तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे कि आपने एक यूजर है, उसने अपने एन ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, एन ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, क्या प्रोफेसर, ये सारे एम्प्लॉय के साथ ये सारे हो सकते हैं, सन, इसके सारे रिलेशनशिप हो सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एम्प्लॉय एक है और उसकी कितने रिलेशनशिप है, यू कैन सी राइट। कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक एम्प्लॉय है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड, व्हाट वी हैव एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय के ये सारे रिलेशनशिप्स है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के सारे रिलेशनशिप है, यूजर ने बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस किए, दैट इज व्हाट वी कॉल N to N, 1 to N रिलेशनशिप, ठीक है। इसी तरह से हम जा सकते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं फिलहाल के लिए, हम अपना N to N रिलेशनशिप देखते हैं, कोई एग्जाम्पल मिल जाए अपने को। यस, कोर्स और स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आपके मल्टीपल कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं और उस कोर्स को मल्टीपल स्टूडेंट्स कैन बी एनरोल्ड, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल अ रिलेशनशिप। तो मैं अगर यहां पर चलूं एंड इफ आई गोइंग टू एक्सप्लेन यू 1 to 1 रिलेशनशिप का क्या मतलब है, जैसे कि आपके हस्बैंड वाइफ, 1 to N का क्या मतलब है, यूजर्स ने मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस किए। फादर कैन हैव मल्टीपल चिल्ड्रंस, बट चिल्ड्रन कैन हैव ओनली चिल्ड्रन कैन हैव ओनली वन फादर, राइट। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड 1 to N रिलेशनशिप, ठीक है। तो और ये वाला आपका वाइस वर्सा हो गया कि आपका इस तरह से चल सकता है, ठीक है। और N to N रिलेशनशिप मतलब, N to N मतलब कि आपने किसी कोर्स के अंदर एनरोल किया एज ए स्टूडेंट, तो उस कोर्स के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं और एक स्टूडेंट आपका मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल कर सकता है। दिस इज व्हाट वी कॉल कार्डिनैलिटी। होप इट इज क्लियर। अब इसको रिलेशनशिप्स को, कुछ रिलेशनशिप्स बने हुए आते हैं आपके डेटा के अंदर ऑलरेडी, और कुछ रिलेशनशिप्स को हमें बिल्ड करना होता है बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकली, पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा टॉपिक, दैट इज डेक्स। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, डेक्स। डेक्स क्या होता है, डेक्स बहुत फेमस है और पावर बीआई में अगर कोई पावर बीआई का कोर्स कर रहा है तो डेक्स तो करना जरूरी है ही, ठीक है।
तो डेक्स बेसिकली क्या होता है, बच्चों को काफी डर लगता है डेक्स से, बट सिंपल सी मैं बताऊंगी आपको, अगर आपको एसक्यूएल आता है तो डेक्स आपके लिए बहुत सिंपल होने वाला है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि डेक्स क्या होता है। डेक्स इज समथिंग डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, ये डेक्स की फुल फॉर्म है बेसिकली, ज्यादा कुछ नहीं है। एक बेसिकली ये क्या है, आपकी फॉर्मूला लैंग्वेज है जिससे हम बेसिकली पावर बीआई में कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोलती हूं, डेक्स इज द कैलकुलेशन लैंग्वेज। अगर मैं आपको सिंपल सा एक्सेल का फॉर्मूला बताऊं, एक्सेल की बात करें हम, तो एक्सेल भी हमारा यही काम कर रहा होता है, फॉर्मूलाज के बिहाफ पर हम अपनी कैलकुलेशंस करवाते हैं, राइट। तो बट उसके अंदर क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा सिंटेक्स का फर्क है। अगर मेरे को सपोज क्या करवाना है, सम करवाना है, सपोज मेरे पास एक A1 से लेकर A10 तक डेटा है और उसको मेरे को सम करवाना है, तो कैसे करवाऊंगी मैं। ठीक है, तो A1 से लेकर A10 तक मेरे पास रोज है, दिस इज समथिंग माय रो 1 से लेकर मेरी रो 10 तक। मेरे पास सपोज ये A कॉलम है, ये B कॉलम है, इसके अंदर ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A10 तक जा रहा है। तो मेरे को इस कॉलम के अंदर मेरे को क्या करवाना है, इसका सम करवाना है। तो इसका सम क्या कहलाएगा मेरा, ये जो फॉर्मूला हम करते हैं ये सेल बेस्ड करते हैं, दिस इज व्हाट वी डू इन द एक्सेल। सेम चीज अगर मुझे पावर बीआई के अंदर करनी हो, सेम चीज अगर मुझे पावर बीआई के अंदर करनी हो, तो क्या होता है, पावर बीआई के अंदर सेम चीज करने के लिए मुझे क्या करना होता है, वही सम करा मैंने, और अपना मैंने जिस टेबल के अंदर करना है और जिस कॉलम के ऊपर करना है, सपोज मेरे को उस कॉलम के, इस टेबल के जिस भी कॉलम के ऊपर मुझे करना है, तो आई राइट हियर लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से मतलब आप इसमें भी वही कर रहे हो कि आपके पास ये जो A कॉलम है, ये B कॉलम है, मैंने कॉलम बोल दिया, तो इसकी जितनी भी रोज का डेटा होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, सम अप हो जाएगा। कुछ है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, सिंपल है, मैंने कुछ भी इसके अंदर हाई फाई नहीं बोला, राइट, करेक्ट। तो ये होता है बेसिकली आपका पावर बीआई के अंदर डेक्स करना। ये मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया है, इसके हम पूरे बहुत सारे वेरिएंस देखने वाले हैं, जस्ट डोंट वरी। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि यार वाई डेक्स क्यों कर रहे हैं इसको हम, क्या हमारा पावर बीआई के जो हम एनालिसिस कर रहे थे, चार्ट्स वगैरह बना रहे थे, क्या उसके अंदर हमने देखा था ना यार कि ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाता है, ऑटो कैलकुलेशन हो जाते हैं, करेक्ट। तो बेसिकली वो एग्रीगेशन वगैरह कर लेता है, जो बेसिक टास्क वगैरह होते हैं, आंसर इज राइट, कर लेता है, बट एट बेसिक लेवल। तो अगर आपको छोटे लेवल पे करने हैं, मतलब बेसिक बेसिक चीजों में करने हैं, तो आपका काम हो जाएगा। बट अगर आपको एडवांस लेवल पे करना है, आपको एक हेवी रिक्वायरमेंट है कैलकुलेशंस की, तो आपका पावर बीआई सपोर्ट नहीं करता, ऐसे खुद से नहीं करेगा, मतलब सेल्फ नहीं करेगा। आपको एट द एंड किसका सहारा लेना पड़ेगा, डेक्स का लेना पड़ेगा। जैसे कि अगर मुझे करवाना है फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट कैलकुलेशन कर लो यार, मेरे को अगर सपोज ग्रोथ कैलकुलेशन करवानी है कि कैसे ग्रोथ मेरी बढ़ रही है, मेरे को सपोज कुछ भी परसेंटेज किसी की निकालनी है, मेरे को सपोज कस्टम मैट्रिक्स बनानी है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि क्यों डेक्स आपका यूज में आता है। ठीक है, अब चलते हैं आपके, इतना क्लियर हो गया कि डेक्स क्या होता है, क्यों इसको यूज कर रहे हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, किस किस चीज में ये यूज में आता है। अब ये जो डेक्स होता है आपका दो टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ डेक्स। डेक्स के आपके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है आपका कैलकुलेटेड कॉलम। ये पार्ट आपको बेसिक पार्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार इसको प्रैक्टिकली यूज करूंगी, फिर कंफ्यूज मत होना। अभी समझ में नहीं आया तो आगे प्रैक्टिकल में कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। कैलकुलेटेड कॉलम एंड दूसरा इज न्यू मेजर या फिर मेजर बोले। अब इसमें डिफरेंसेस क्या है वो चीज समझ लेते हैं। ये जो आपका कैलकुलेटेड कॉलम होता है, ये आपका कैसे डेटा देता है, ये आपका रो बाय रो कैलकुलेशन करता है।
जैसे नॉर्मली होती है, राइट, रो बाय रो कैलकुलेशन देखेंगे, प्रॉपर प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। और ये क्या करता है आपका, ये आपको एग्रीगेटेड डेटा देता है। जैसे मेरे को सम करवाना है, जैसे मेरे को अपना एवरेज निकलवाना है, मेरे को पूरे डेटा में से मिन निकलवाना है, ऐसे इस टाइप के आपको एक सिंगल वैल्यू देता है ये एग्रीगेटेड वैल्यू। क्या देता है ये हमेशा, ऑलवेज रिमेंबर इट विल गिव योर एग्रीगेटेड वैल्यू, सिंगल वैल्यू। आपको अगर मेजर यूज करना है तो आपको वो हमेशा सिंगल वैल्यू देगा। और उसका सिंबल कैसे दिखता है आपको, सिंबल इसका हमेशा दिखता है कैलकुलेटेड की तरह, कैलकुलेटेड आइकन, जैसे कैलकुलेटर का आइकन होता है ना, उस तरह से इसका सिंबल दिखता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। मैं बहुत बेसिक करके जा रही हूं और कुछ भी ज्यादा इसमें हाई फाई नहीं बता रही। ठीक है, अब आगे चलते हैं और इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं हम चाहे तो। ठीक है, इसके अंदर आपका मेजर और इसको कंपैरिजन कर लेते हैं एक बारी। मेजर और कैलकुलेटेड कॉलम में डिफरेंस समझ लेते हैं। मेजर में क्या होता है आपका, कि आपका ये क्या करता है, एग्रीगेटेड डेटा देता है, आपको सिंगल वैल्यू देता है, सिंगल वैल्यू। कैलकुलेटेड में क्या होता है, आपका रो लेवल कैलकुलेशंस होती हैं, रो लेवल कैलकुलेशंस होती हैं। दूसरा है आपका, ये आपका किस चीज में यूज होता है, जनरली आपका ये विजुअल कार्ड्स में यूज होता है। जो हमने कार्ड्स वाला विजुअल पढ़ा था ना, उसमें ये जनरली आपका यूज होता है। ये कहां पे यूज होता है आपका, जनरली आपका टेबल में एक नया कॉलम बनाने के लिए, न्यू कॉलम क्रिएट करने के लिए वहां पर यूज होता है। तीसरे की बात करें, इसमें डायनामिक कैलकुलेशंस होती हैं, डायनामिक कैलकुलेशंस होती हैं। इसमें समहाउ स्टैटिक स्टोर्ड वैल्यूज होती हैं। तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दे दूं, एग्जांपल की बात करें तो मेरे को अगर डेक्स क्वेरी लिखनी है तो दैट वुड बी, मेरे को टोटल क्वांटिटी निकालनी है, टोटल क्वांटिटी इक्वल्स टू, मेरे को सम कर दो ऑर्डर्स टेबल का क्वांटिटी, जो तो जितनी भी उसमें ऑर्डर्स टेबल के क्वांटिटी कॉलम के अंदर जितनी भी क्वांटिटी पड़ी होगी, फॉर एग्जांपल 10 आउटपुट आता है, तो आपका ये एक सिंगल वैल्यू डेटा आने वाला है। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे इसकी कैलकुलेटेड कॉलम की, मेरे को टोटल प्राइस निकालना है, तो ये क्या करेगा, ऑर्डर्स टेबल के अंदर मेरे को क्वांटिटी ले लिया मैंने, मल्टीप्लाई ऑर्डर्स टेबल का मेरे को यूनिट प्राइस। तो ये क्या करेगा, आपका एक नया कॉलम बनाएगा टोटल प्राइस करके, और जितनी भी ऑर्डर्स टेबल की क्वांटिटी कॉलम का रो लेवल पे और आपका ऑर्डर यूनिट प्राइस का जो होगा उसको मल्टीप्लाई करेगा। जैसे कि एग्जांपल आपका ये एक क्वांटिटी कॉलम है, ये आपका यूनिट प्राइस कॉलम है, तो ये क्या करेगा, आपका एक नया कॉलम बनाएगा जिसका नाम देगा टोटल प्राइस, और इसके अंदर सपोज 2 पड़ा हुआ है, इसके अंदर सपोज 3 पड़ा हुआ है, और इसका आउटपुट क्या आएगा 3 to 6, जो मैंने यहां पर सिंपल सा क्वेरी लिखी। होप इट इज क्लियर यार, ये चीज समझ में आनी चाहिए। एक्सेल और ये सब समझ में आ गया, एक्सेल और पावर बीआई का छोटा सा फंडा समझ में आ गया कि जो एक्सेल होता है वो आपका सेल बेस्ड होता है और ये आपका कॉलम बेस्ड होता है। कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर वर्क करते हैं हम, ठीक है। और ये इसका आपके किस तरह से सिंटेक्सेस में है वो मैंने बता ही दिया है आपको, राइट। मैनुअल फॉर्मूलाज वगैरह लिखते हैं इसके अंदर भी लिखते हैं, बट हम डेटा मॉडल से भी लिखवा सकते हैं, ठीक है। दैट इज द ओनली थिंग दैट आई रियली वांटेड टू कन्वे ओवर हियर। और डेक्स के ऊपर अब हम चलेंगे और डेक्स के अंदर हमारा अब वेरिएंट्स देखेंगे। बेसिकली आज के यार बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसको टाइप्स मतलब कि इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस अप्रोक्स आपके 10-11-12 टाइप के टोटल होते हैं आपके ये फंक्शंस, जिसके अंदर आपके बहुत सारे फंक्शंस हैं, जिसको हम धीरे धीरे देखेंगे, समझेंगे और कैसे कैसे सारी चीजें चलती है। लेकिन ये बेस समझ में आना चाहिए। बेस समझ नहीं आया तो प्रैक्टिकली समझ आना समहाउ आ भी जाएगा, बट दिक्कत तो होगी, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर अपनी पावर बीआई डेस्कटॉप के ऊपर और समझते हैं एक एक करके सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने अगेन अपना पावर बीआई खोल लिया है। इस पावर बीआई के अंदर मैंने आपके लिए डेटा प्रिपेयर किया है। इस डेटा के अंदर हम गेट डेटा करके अपना हम सिंपल सा यहाँ पर इसको ले लेते हैं यहाँ पे, और मैंने सिंपल सा एक्सेल वर्कबुक को सेलेक्ट कर लेते हैं, जो हमारा अभी फिलहाल कहाँ पे पड़ा होगा, सपोज डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। इसको मैंने यहां से सेलेक्ट कर लिया, जिसका नाम है पावर बीआई डेस्क प्रैक्टिस डेटा सेट, जो मैंने आप लोगों के लिए
बनाया है। इसके अंदर आप देखोगे कि किस तरह से आपके चेंजेस होंगे। ठीक है, इसके अंदर आपके पास बेसिकली 3 शीट्स हैं और देखते हैं कनेक्ट हो रहा है ये डेटा, राइट। और उसके साथ हम प्ले करने वाले हैं कस्टमर्स ऑर्डर डेट टेबल। तो हर टेबल का अपना पर्सपेक्टिव है और उसके साथ हम प्ले करेंगे बेसिकली। तो इन तीनों का हम फटाफट से सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। और यहां पर हम फिलहाल कुछ भी कॉलम के अंदर सब कुछ सही है नहीं, इसके अंदर ठीक है। फिलहाल हम एक छोटा सा चेंज करते हैं और इसको ट्रांसफॉर्म डेटा पे ले जाते हैं। यहां पर देख सकते हो मेरे पास 3 शीट्स हैं, ठीक है। वही नॉर्मल काम कर रहे हैं अभी तक हमने जो सिंपल सा अभी तक करते हुए आए हैं, ठीक है। ये लोड हो रहा है डेटा, ये थोड़ा सा बड़ा डेटा भी है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 गंदा सा दिख रहा है, इसको छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। नॉर्मली मैं ट्रांसफॉर्म पे गई और यूज फर्स्ट रो, ठीक है। ये मैंने एक छोटा सा चेंज करा है और मैं इसको सिंपल सा होम पे जाके इसको क्लोज एंड सेव करा दिया और ये मेरा डेटा लोड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, लोड हो रहा है ये। आ गया डेटा अपना। यहां पर आप देख सकते हो कि अपने पास एक कस्टमर टेबल है। लेट मी जस्ट मेक इट जूम बिट। यहां पर आप देख सकते हो ये तो इसका पार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको लेके जाते हैं और यहां पर आप देख सकते हो कि यार मेरे पास ये क्या है, ये कस्टमर की टेबल है जिसके अंदर मेरे पास सिटी है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर का नेम है और सेगमेंट है, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास एक ऑर्डर की डेटा टेबल है, इसी तरह से मेरे पास ऑर्डर्स की टेबल है और इसके अंदर मेरे पास ये सारे कॉलम्स पड़े हुए हैं। ये कुछ कॉलम्स पड़े हुए हैं, ये मेरे पास ऑर्डर्स का डेटा है, कस्टमर्स का डेटा, कस्टमर्स या फिर के यूजर्स का डेटा, किस तरह से वो लिंक्ड है। और ये कुछ डेटा टेबल है, ये मैंने क्यों लिया है, इसके कुछ डेक्स के डेट टाइम फंक्शंस होते हैं उसके साथ प्ले करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपके लिए 3 डेटा बनाया है। इसको हम 1 बाय 1 सही से गोन थ्रू करेंगे, किस तरह से हम किसके साथ प्ले करने वाले हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर इसको चलते हैं और यहां पर चलते हैं, ठीक है। ये मैंने आप लोगों के लिए एक शीट बनाई है और इसके अंदर आपकी ऑलमोस्ट मैंने जितनी भी डेक्स क्वेरीज होती हैं पॉसिबली विद एग्जांपल विद यूज केस वो मैंने इसके अंदर लिखा है, ठीक है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप करना शुरू करते हैं एंड देन वी आर गुड टू गो। यहां पर आप देख सकते हो लोड द डेटा सेट, जिसके अंदर हमारे पास कस्टमर्स ऑर्डर डेटा टेबल ये है। इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया और इसको सिंपल सा मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे स्टेप 2 के अंदर मैंने इसको सिंपल सा यहाँ पे हेडर एज फर्स्ट रो कर दिया। अब मैं क्या करने वाली हूं, रिलेशनशिप बिल्ड करूंगी, ठीक है, यूजिंग द डेटा मॉडलिंग। मेरा रिलेशनशिप क्या बोल रहा है, कस्टमर का कस्टमर आईडी मेरा ऑर्डर्स की ऑर्डर कस्टमर आईडी से मैच हो, मतलब कस्टमर के मेरे ऑर्डर्स के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर के बिना ऑर्डर्स प्लेस नहीं होंगे। तो डेफिनेटली कस्टमर कैन प्ले मल्टीपल ऑर्डर्स, राइट, कैन ऑर्डर, राइट। तो यहां पर हम चलते हैं फटाफट से अपना एक पहला रिलेशनशिप देखते हैं कि किस तरह से रिलेशनशिप है। कहां पे जाएंगे हम, ये यहां पर हमारे पास लेफ्ट के अंदर मॉडल भी होता है, वी ऑल नो, राइट। इसको भी हटाते हैं और इसको फिलहाल अभी ऐसे कर देते, ठीक है। तो ये मेरे पास ये अभी फिलहाल से मेरा ये टेबल बना हुआ है, ठीक है। ये मेरा जो ये आपको मॉडल दिख रहा है ना, मॉडल इज नथिंग बट अ डेटा सेट, डेटा जो आपकी टेबल है, मॉडल इज नथिंग बट अ टेबल, या फिर जो आपकी शीट है, एक्सेल के अंदर 3 शीट्स थी ना, तो वही है ये, ठीक है। ऑर्डर्स, कस्टमर्स एंड डेटा टेबल। अब इसका रिलेशनशिप आप देख सकते हो, कस्टमर कैन प्लेस मल्टीपल ऑर्डर्स। तो कस्टमर 1 कैन स्टार मतलब मैनी, कस्टमर कैन प्लेस मल्टीपल ऑर्डर्स, कस्टमर कैन प्लेस कस्टमर कैन प्लेस स्टार मीन्स मल्टीपल ऑर्डर्स, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हो, अब मैं क्या बोलना चाह रही हूं, एज पर माई शीट, यहां पर अगर मैं चलू, व्हाट आई एम सेइंग, what happened, is my data lost? Ah, it's here.
यस। सो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज माई स्टेप 2, राइट। मैंने को क्या करना है, ये रिलेशनशिप होना चाहिए मेरा कस्टमर का और कस्टमर आईडी से और ऑर्डर का मेरा कस्टमर आईडी से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे गई और मैंने क्या बोला, मेरा ये जो कस्टमर आईडी है मेरा ये ऑर्डर की कस्टमर आईडी के साथ लिंक होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं क्लिक करी, मेरे को शायद लिंक तो है बट मेरे को चेक करना है प्रॉपर। तो मैं क्या करूंगी, मेरे को ये रिलेशनशिप बिल्ड करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। मैंने क्या बोला, कस्टमर का कस्टमर आईडी, कस्टमर का कस्टमर आईडी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। किस तरह से रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं वो मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाने वाली हूँ। कस्टमर का कस्टमर आईडी मेरे ऑर्डर के कस्टमर आईडी के साथ जब तक लिंक नहीं होगा तब तक मेरा रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होगा। मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगी कि यार ये जो ऑर्डर्स हैं उस कस्टमर के हैं। सपोज मैं एक XYZ कस्टमर हूं और मैंने अपने 2-3 ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, ठीक है। अगर मेरा ऑर्डर के अंदर कस्टमर आईडी का फॉरेन की नहीं होगा, मेरे को पता कैसे चलेगा, बेसिक यार, बेसिक एसक्यूएल जो हमने सिंपल से रिलेशनशिप होता है वही है। तो मेरे को अगर ये रिलेशनशिप नहीं है, वैसे तो ऑल दो मुझे दिख रहा है, राइट, बट अगर नहीं है तो मुझे किस तरह से बनाना होगा, दैट वी विल सी। मुझे क्या करना है, सिंपल मेरे को एक कस्टमर आईडी को सिंपल सा मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगी, इसको जस्ट मैं सेलेक्ट करूंगी, जस्ट मैंने सेलेक्ट किया और ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसके ऑर्डर के कस्टमर आईडी पर ड्रॉप करूंगी। जैसे ही मैं ड्रॉप करूंगी यू विल सी कि एक न्यू रिलेशनशिप की मेरे पास इस तरह से आ गई। यहां पर आप देखोगे इसके कस्टमर आईडी का इस वाले कस्टमर ऑर्डर के कस्टमर आईडी का कस्टमर के और कस्टमर आईडी से ऑलरेडी रिलेशनशिप है। देयर इज ऑलरेडी अ रिलेशनशिप बिटवीन दोस टू कॉलम्स, मैनी टू वन रिलेशनशिप। उल्टा हम देख रहे हैं, वाइस वर्सा कर लो, 1 to N रिलेशनशिप। तो हमें कुछ बिल्ड करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी देयर इज अ रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये हमने एक अपना पहला काम कर लिया। दूसरा काम क्या है, जस्ट कॉलम ड्रैग, मैंने लिखा है जस्ट सेलेक्ट द कॉलम एंड ड्रैग इट, ठीक है। इतना ही हमें करना है, ठीक है। दूसरा रिलेशनशिप हमें क्या बनाना है, दूसरा रिलेशनशिप क्या बनाना है हमें, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो दूसरा रिलेशनशिप मुझे क्या बनाना है, डेटा टेबल, डेटा टेबल की डेट का मेरे को ऑर्डर्स के ऑर्डर डेट से रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ठीक है। तो अब मैं जाती हूं, मैंने क्या बोला, डेटा टेबल के डेट से, डेटा टेबल इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख देती हूं। डेटा टेबल के डेट से मेरे कस्टमर के सॉरी ऑर्डर्स के ऑर्डर डेट के साथ रिलेशनशिप है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, यहां पे सिंपल सा यहां पर इसके डेट को उठाऊंगी और इसके ऑर्डर डेट पर ड्रैग कर दूंगी जाके। जिस भी कॉलम पे आप ड्रैग करोगे रिलेशनशिप, अब आप देखते हो यहां पे कोई रिलेशनशिप नहीं है, करेक्ट, यहां पर कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो मैंने इसको जस्ट सिंपल सा सेव कर दिया एंड जो भी आपको कार्डिनैलिटी सेलेक्ट करनी है कि आपको क्या बनाना है, यहां पर मैंने सिंपल सा 1 to many इसको सिलेक्ट किया कि मेरे को 1 to many रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है। किस टाइप का फिल्टर डायरेक्शन चाहिए आपको, दोनों साइड में चाहिए, सिंगल डायरेक्शन में चाहिए, दैट यू कैन सेलेक्ट, ठीक है। यहां से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो बेसिकली, बट आई जस्ट लेट यू नो कि डेट का आपका ऑर्डर डेट के साथ किस तरह का रिलेशनशिप बना रहे हो और उसको रिलेशनशिप को एक्टिव कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ये आपकी टेबल है, डेटा टेबल, और ये आपकी किस टेबल के साथ बना रहे हो, एंड जस्ट सेव। जैसे आप इसको सेव करोगे आपका ये रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रिलेशन, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 to N, यहां पर क्या बन गया, इसका इसके साथ 1 to N रिलेशनशिप बन चुका है। अब यहां पर ये हाईलाइट भी हो गया, समझ में आ गया ये चीज, यहां पर आप देख सकते हो। तो इस तरह से हम अपने डेटा मॉडलिंग करते हैं बेस्ड ऑन अ रिक्वायरमेंट। ये बस मैं आपको एग्जांपल दे रही हूं जिस पर हम प्ले करने वाले, इतना ही खेल है बस। जो आपके रिलेशन, वो तो आपको बिजनेस यूज केस के हिसाब से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, बट एटलीस्ट यू शुड नो, राइट, कि कैसे ये चलता है, ठीक है। इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो टू मेक इट बेटर विजिबल, ठीक है। इस तरह से आप इसके साथ बेसिकली प्ले करते हो। आई होप इट इज क्लियर। अब मुझे क्या करना है, इस ऑर्डर टेबल के साथ प्ले करेंगे। ये जो हमारी ऑर्डर टेबल दिख रही है आपको, ये जो आपको हमारी ऑर्डर टेबल दिख रही है, इसके साथ प्ले करते हैं। और इस टेबल के साथ प्ले करने पर हम क्या करेंगे, अपने नए नए मेजर्स बनाएंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, और उसके साथ हम विजुलाइज करना सीखेंगे किस तरह से चीजें चलती है, ठीक है। मैंने क्या किया कि यार मेरे को ना कैलकुलेटेड, 2 टाइप के होते हैं ना टेक्स्ट, मेरे कैलकुलेटेड कॉलम जो रो बाय रो खेलता है, और दूसरा होता है मेरा न्यू मेजर जो मेरे को एग्रीगेटेड देता है सिंगल वैल्यू, ठीक है, जिसको हम कार्ड विजुलाइज भी करते हैं। अब मैंने क्या किया कि यार मेरे को ना इस ऑर्डर टेबल के अंदर नया मेजर बनाना है। तो मैंने क्या बोला, सिंपल सा यहां पर कि मेरे को एक सिंपल सा एक एग्रीगेटेड सम कर दो ऑफ ऑल रोज इन द टेबल
ठीक है। टोटल सेल्स इक्वल्स टू सम ऑफ ऑर्डर सेल्स। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि यार मेरे को ना टोटल सेल्स निकाल के दो, मेरे ऑर्डर्स मेरे जो प्लेस हुए हैं उसमें से मेरे को टोटल सेल्स निकाल के दो कि कितने मेरे सेल हुई है, मेरे को ये जानना है, मेरे को टोटल सेल जाननी है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने सिंपल सा अपना न्यू मेजर बनाया और इसके अंदर आप देख सकते हो मैंने क्या किया, सम। हमेशा आपका न्यू मेजर एग्रीगेटेड सम देगा, सिंगल वैल्यू देगा, तो हमेशा हम इसका एग्रीगेशन करेंगे। ईदर इट कैन बी सम मेजर या कुछ भी, सम, एवरेज, मिन, मैक्स या कुछ भी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। और दिस इज समथिंग, मेरे को ऑर्डर ऑर्डर टेबल में जाओ और उसका सेल्स कॉलम उठाओ और उस पर आप सारा सम मार दो। सपोज मेरे एक टेबल है, उसके अंदर मेरे पास ये कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है। एक टेबल है जिसके अंदर ये सेल्स का कॉलम है और इसके अंदर मेरे पास ये सारी रोज हैं। इनका क्या करो, सम कर दो और मेरे को एक फाइनल नंबर दे दो। इट कैन बी 100, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो दिस इज समथिंग हाउ वी विल बी प्ले विद इट। अब कैसे प्ले करते हैं वो समझते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, इसको बंद करते हैं और यहां पर चलते हैं। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर चलते हैं। आप यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप इसको मॉडल व्यू से भी कर सकते हो, आप इसको टेबल व्यू से भी कर सकते हो कि यार टेबल सेलेक्ट किया मैंने और मैं टेबल व्यू से अपना डेटा, ये मेरा सारा डेटा दिखना शुरू हो गया, ये मेरा डेटा टेबल देखना शुरू हो गया, ये मेरा ऑर्डर्स टेबल दिखना शुरू हो गया यूजिंग टेबल व्यू। टेबल व्यू आपको डिटेल्ड व्यू देता है, राइट। अब मैंने क्या किया, सिंपल सा, आप मॉडल व्यू से चले जाओ या फिर टेबल व्यू से चले जाओ, दैट इज टोटली योर चॉइस। मॉडल व्यू से जाओगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है ये वाला न्यू मेजर, ठीक है। न्यू मेजर या न्यू कॉलम, आपके दो टाइप होते हैं। न्यू मेजर मतलब आपका मेजर वाला, न्यू कॉलम मतलब आपका जब आप न्यू कॉलम करते हो यूजिंग टेक्स्ट, कैलकुलेटेड कॉलम, ठीक है। इसको रिमूव कर देते हैं और फिलहाल हम अभी सेलेक्ट करते हैं पहले इससे मॉडल व्यू से। मैंने अपनी ऑर्डर टेबल सेलेक्ट की, आपको टेबल सेलेक्ट करना जरूरी है वरना वो डिफॉल्ट ले लेगा। तो आपने क्या किया, ऑर्डर टेबल सेलेक्ट की और इसके अंदर आपने न्यू मेजर, ये जो कैलकुलेटर जैसा दिख रहा है ना, इस पर मैंने क्लिक किया। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका डेस्क की क्वेरीज खुलनी शुरू हो जाएंगे। दिस इज योर समथिंग व्यू कि आपका ये मेजर लिखना शुरू करो। आप इसके अंदर क्वेरी लिखो, जो भी आप करवाना चाहते हो, एक नया मेजर बनवाना चाहते हो, एक एग्रीगेटेड सम करवाना चाहते हो, एग्रीगेटेड जो भी कैलकुलेशन करवाना चाहते हो। तो मैंने सिंपल सा बोला कि यार मेरे को ना टोटल सेल्स निकाल के दे दो। टोटल सेल्स किसकी, ऑर्डर्स टेबल की मेरे को ये टोटल सेल्स निकाल के दे दो। टोटल सेल्स निकाल के दे दो किसकी, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं जिससे कि आपको प्रॉपरली विजिबल हो ये चीजें, ये बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला इसके अंदर, हाँ इतना हो सकता है। मेरे को क्या बोलो, ऑर्डर्स टेबल के अंदर सेल्स का जो कॉलम है उसके जितनी भी रोज हैं उन सबको ऐड कर दो। मेरे को फाइनल टोटल सेल्स बता दो कि कितनी मेरे बिजनेस की सेल हुई है अब तक, जितना भी डेटा पड़ा हुआ है। मैंने जस्ट क्या किया, ये क्वेरी लिख ली अपने हिसाब से, दैट मैंने उसको नाम दिया टोटल सेल, जो मेरा ये वेरिएबल है, और मैंने जस्ट एंटर किया। ये वर्क करना शुरू कर देगा। एंटर करते ही आप देख सकते हो कि यहां पर आपका एक कॉलम ऐड हो गया है। ये आपका एक नया, नॉट कॉलम, दिस इज नॉट अ कॉलम, दिस इज समथिंग न्यू मेजर। ये आपका एक मेजर ऐड हो गया। यहाँ पे कैलकुलेटेड की तरह आइकन आ गया, कैलकुलेटर की तरह। सो इसको हम कॉलम नहीं कहते हैं, इसको हम मेजर कहते हैं। ये चीज ध्यान रखेंगे, दिस इज नॉट अ कॉलम, दिस इज मेजर, एग्रीगेटेड वैल्यू, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज। तो इसको हम इस तरह से यूज करते हैं। ये आपका डेक्स की बहुत सिंपल से एक क्वेरी होगी, फर्स्ट क्वेरी, बहुत सिंपल तरीके से लेके जा रही हूं, ठीक है। इसको हम पार्ट्स में करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, डेक्स को समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनरली जो पावर बीआई पे काम करते हैं वो डेक्स की क्वेरीज लिखते हैं, और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको एसक्यूएल का आइडिया है ना, तो वही सारा खेल है, ठीक है। अब मेरे पास ये टोटल सेल्स तो बन गया यार, अब मैं इसको यूज कैसे करूं। अब इसको यूज कैसे करना, तो यहां पर मैंने इसका, आप जब इस शीट को पढ़ोगे, मतलब मेरे नोट्स आप देख रहे हो या फिर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो यू विल अंडरस्टैंड कि मैंने क्या लिखा है। इसको चेक कैसे करना है, आपको सिंपल क्या करना है, चेक कैसे करते हैं, मेरे को विजुअल्स कैसे बनाते हैं, चार्ट्स कैसे बनाते हैं रिपोर्ट व्यू के अंदर। अब मेरे रिपोर्ट व्यू के अंदर मेरे पास डेटा भी दिखेगा, डेटा के अंदर मेरे पास ऑर्डर्स भी दिखेंगे। दिस इज समथिंग आई कैन सी माई ऑर्डर्स, राइट। इस ऑर्डर्स के अंदर मेरे पास यहाँ टोटल सेल्स दिखना शुरू हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, सिंपल सा इसको मैं इधर लेके जाती हूं और विजुअल्स के अंदर मैंने अपना कार्ड मैंने बताया था सिंगल एग्रीगेटेड वैल्यू के लिए होता है, मैंने अपने कार्ड सेलेक्ट कर लिए। यहां पर आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे कार्ड आ गया, राइट।
कार्ड को इधर ही रख लेते हैं और मैंने सिंपल सा वैल्यू के अंदर या तो आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो या फिर सीधा यहाँ पे जाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। ठीक है, आ गया। मेरी टोटल सेल्स कितनी है, इसको आप कस्टमाइज कर लो अपने हिसाब से, कलरफुल बना के इसको जो भी मेकअप वगैरह करना है, दैट इज टोटली योर चॉइस। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे पता चल गया कि यार मेरा जो टोटल सेल्स है वो कितनी है, 123,000 जो मेरा डेटा है। आप जाके मैन्युअली कैलकुलेट कर लेना, दैट इज टोटली योर चॉइस, या आप एक्सेल से जैसे भी आपको कंफर्टेबल है। तो एज पर जो मेरा ऑर्डर्स के अंदर डेटा पड़ा हुआ है, ये जो मेरा ऑर्डर्स का डेटा पड़ा हुआ है, मैंने क्या बोला कि यार ऑर्डर टेबल में जाओ, इस ऑर्डर टेबल में जाओ और सेल्स का कॉलम सेलेक्ट करो और इसको पूरा सम अप कर दो, मेरे को फाइनल टोटल सेल्स मुझे बता दो कितनी सेल्स। क्लियर। अब आगे चल के जो भी इसमें डेटा ऐड होगा तो उसको मैं क्या करूंगी, रिफ्रेश मैंने बताया था आपको, तो ऑटोमेटिकली आपके विजुअल्स में अपडेट हो जाता है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। फर्स्ट हमने डेक्स क्वेरी लिख ली है और उसको कैसे यूज करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया है। अब मैंने क्या बोला कि यार अब मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देती हूँ कि किस तरह से हमारा एजेंडा जाने वाला है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन हो कि यार दीदी यार तो कराए जा रहे खत्म ही नहीं हो रहे। तो मैं आपको पहले एजेंडा देती हूँ जिससे कि आपका माइंडसेट क्लियर हो जाए कि हम कितना पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो पहले हम बेसिक न्यू मेजर्स पढ़ेंगे। दिस इज आर बेसिक न्यू मेजर्स जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर आपके ये सारे होते हैं, सम, काउंट, काउंट रोज, एवरेज, मिन, मैक्स, काउंटा, डिस्टिंक्ट। तो ये सारे आपके इतने टाइप के आपके बेसिक मेजर्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे आइट्रेटर न्यू मेजर्स की, इन्हीं के अंदर आपका आइट्रेटर वाले कैसे लगते हैं, तो वही सम वाले सम के अंदर एक्स लगा दिया तो दैट बिकम्स योर आइट्रेटर। एवरेज एक्स, काउंट एक्स, मिन एक्स, तो ये सारे आपके आइट्रेटर वाले होते हैं। लॉजिकल फंक्शंस आपके होते हैं जैसे कि इफ, एंड, और, नॉट, ये सारे आपके लॉजिकल डेक्स होते हैं, स्विच, राइट। तो किस तरह से हम इसके साथ प्ले करते हैं। फिर आपके आते हैं मैथमेटिकल फंक्शन जैसे कि आपको सम, वही, प्रोडक्ट, एब्सोल्यूट, राउंड, सीलिंग, सिंपल लग रहे हैं राइट। जो अगर आपको एसक्यूएल आता है तो यू विल फील वेरी इजी, मतलब स्टार्टिंग में आपको इतना समझा दूंगी मैं कि आपको लगेगा बहुत सिंपल है यार। जिस बच्चों को डर लगता है ना डेक्स से, मतलब नहीं लगने वाला, आई एम श्योर। डिवाइड, ठीक है। फिर फिल्टर फंक्शंस की किस तरह से डेटा आपका फिल्टर करते हो, फिल्टर, ऑल एक्सेप्ट, डिस्टिंक्ट, वैल्यूज, ऑल, ये सारे राइट। उसके बाद आपके टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन की, अगर मेरे को टाइम के साथ टाइम कॉलम है उसके साथ प्ले करना है, टोटल वाईटीडी मतलब मेरे को पुराना डेटा निकाल के लेके आना है, प्रीवियस डेटा या आगे का डेटा जैसे भी, टोटल मंथ वाइज लेके आना है, सैंपल पीरियड लेके आना है, डेट एट, तो दिस इज समथिंग टाइम फंक्शंस होते हैं। रिलेशनशिप फंक्शंस, किस तरह से आपका डेटा रिलेटेड है एक दूसरे से, तो दिस इज समथिंग रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, क्रॉस फिल्टर्स, टेबल फंक्शंस, आपको अगर टेबल क्रिएट करनी है समा उसकी समराइज, जैसे आप व्यू बनाते हो अपने एसक्यूएल के अंदर, इसी तरह से आपको यहाँ पे भी बनाना है, तो दीज आर टेबल फंक्शंस। 8 पॉइंट पे आ गए, इसके अंदर समराइज करना, नया ऐड कॉलम्स करना, वैल्यूज करना, डिस्टिंक्ट, क्रॉस जॉइन, ठीक है। और एक होता है आपका टेक्स्ट फंक्शंस, अगर आपको लेफ्ट रिंग करना है, लेफ्ट कैरेक्टर निकालना है, राइट कैरेक्टर निकालना है, मिड कैरेक्टर निकालना है, लेंथ निकालनी है, अपर केस में करना है, लोअर केस में करना है, कंकैटिनेट करना है, बहुत सारी चीज। नाम से भी चल रहा होगा, बहुत सिंपल है राइट। एंड द 10th वन इज इंफॉर्मेशन फंक्शंस एंड टेक्स्ट, जिसके अंदर मेरे को चेक करना है कि मेरे डेटा के अंदर ब्लैंक तो नहीं है, नंबर तो नहीं है, वो टेक्स्ट तो नहीं है, वो कुछ वैल्यू है कि नहीं है, राइट, हैज वन वैल्यू, इज फिल्टर्ड, उसके अंदर कोई फिल्टर्ड है कि नहीं है, ये सारी चीजें। ये इसके टोटल 10 कैटेगरीज होती हैं आपकी डेक्स फंक्शन की, और बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, फिर बहुत सिंपल। डेक्स में आपको कभी डाउट नहीं होगा, आई एम श्योर। ठीक है, इंटरेस्टिंग होने वाले हैं हमारे आगे के, इसको देखते हैं कितना हम लेक्चर्स को खींचने वाले हैं। बेसिक मेरे को आज कवर करना था क्योंकि जिससे आपका बेस बन जाए, फिर तो हम इसी को लेके चलेंगे और फटाफट से करते चले जाएंगे। ठीक है, फटाफट से कुछ फंक्शंस कर लेते हैं, लेट्स क्लोज द लेक्चर। ठीक है, काउंट, अब नेक्स्ट करते हैं काउंट। मेरे को क्या करना है, मेरे को चेक करना है कि मेरा ऑर्डर्स टेबल के अंदर कितनी क्वांटिटीज बेची गई हैं, कितने प्रोडक्ट, मतलब सपोज मेरे 5 प्रोडक्ट थे, उन प्रोडक्ट्स की कितनी क्वांटिटीज बेची गई हैं, बेची मतलब सेल हुई है, देखो वो टोटल काउंट करना है। तो दिस इज समथिंग काउंट जब आप करते हो। ठीक है, बट इस चीज में ध्यान रखेंगे कि अगर आपकी किसी रो के अंदर ब्लैंक्स पड़े हुए हैं या फिर किसी में बाई चांस गंदा डेटा जैसे कि टेक्स्ट वगैरह पड़ा हुआ है, तो वो उसको कंसिडर नहीं करता काउंट।
काउंट कंसीडर करता है सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को। आई हैव मेंशन्ड इट, राइट, मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया है, ठीक है। तो अब फटाफट से चलते हैं, सेम तरीके से कॉपी करते हैं और अपने यहाँ पर चलते हैं। और मैंने क्या किया, पिछली बार मैंने मॉडल व्यू से किया था, इस बार मैंने यहीं से किया, अपने टेबल सेलेक्ट करी, ऑर्डर्स टेबल के साथ ही प्ले करने वाले हैं। और मैंने सिंपल सा क्या किया, ये मैंने ऑर्डर्स टेबल सेलेक्ट की और यहाँ पर मैंने ऑर्डर सेलेक्ट कर ली, राइट मैंने। फिर मैंने यहाँ पे सिंपल सा न्यू मेजर किया और यहाँ पर ये वही आपका स्क्रीन खुल जाएगा डेक्स क्वेरी लिखने के लिए। आ गया। तो आप डेटा मॉडलिंग के थ्रू भी कर सकते हो, टेबल व्यू से भी कर सकते हो, राइट। मैंने अपनी क्वेरी पेस्ट कर दी कि मेरे को टोटल क्वांटिटी काउंट कर दो और मैंने सिंपल सा एंटर मार लू, या फिर आप यहाँ पे राइट पे कमिट कर दो, या फिर नहीं करना तो कैंसिल कर दो, ठीक है। मैंने कमिट कर, एंटर मान लो या फिर कमिट कर दो राइट पे क्लिक करके, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज। यहां पर आप देखते हो मेरे पर ये कैलकुलेटर करके एक और मेजर बन गया है, एग्रीगेटेड कॉलम नहीं, एग्रीगेटेड मेजर बन गया, ना कि कॉलम नहीं है ये चीज गड़बड़ मत करना, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या ये कॉलम है या क्या है, बच्चे बोल देते कॉलम, नहीं कॉलम नहीं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। अगेन मेरे को इसको विजुलाइज करना है तो सिंपल सा अपना कार्ड का व्यू लो, ठीक है। मैंने यहाँ पे एम्प्टी प्लेस किया और यहाँ पर एक और कार्ड ले लिया और यहाँ पर इसको रख दिया फिलहाल। और मैंने सिंपल सा यहाँ पर अपने टोटल क्वांटिटी को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो मेरे ऑर्डर्स टेबल के अंदर टोटल मेरी 100 क्वांटिटीज बिकी हैं, सेल हुई हैं। क्लियर। चले आगे, नेक्स्ट चलते हैं हम अपना एक और बनाते हैं। तीसरा है मेरा काउंट रोज। काउंट रोज क्या करेगा, वो आपकी टोटल नंबर ऑफ रोज को काउंट करेगा, ठीक है। तो दिस इज समथिंग, काउंट टोटल नंबर ऑफ रोज। एंटर मार देते हैं। सिंपल आपको फंक्शन लिखना है, मतलब आप देख रहे हो कि आपका ये फंक्शन हो गया, ये फंक्शन आपने लिख दिया, ये काउंट, ये सम, जिससे कि आपको एग्रीगेटेड वैल्यू मिलेगी, राइट। तो यहां पर आपका क्या करेगा, टोटल रोज काउंट करेगा। डजंट मैटर कि उसके अंदर टेक्स्ट पड़ा हुआ है, डजंट मैटर इसमें नंबर पड़ा हुआ है, डजंट मैटर इसके अंदर ब्लैंक पड़ा हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ेगा, फर्क पड़ेगा किसके अंदर, अगर हम काउंट यूज करेंगे। काउंट वाला आपको ध्यान रखेगा कि सिर्फ नंबर वाले को करेगा वो, लेकिन ये काउंट रोज क्या करता है, वो रोज को काउंट करेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता कि इसके अंदर ब्लैंक है या क्या है, वो रोज को काउंट करके देगा आपकी, ठीक है। तो ये मैंने चला दिया है, यहाँ पे एंटर कर दिया था, क्या नहीं किया, एंटर मार देते हैं। थोड़ा सा स्लो है यार ये, हो गया क्या ये, नहीं उसको गड़बड़ हुई, क्या हो गया। अच्छा ये वर्क कर रहा है, थोड़ा सा स्लो है, राइट। टोटल ऑर्डर्स नहीं आए, राइट। लेट्स, टोटल ऑर्डर्स तो मैंने कर लिए, टोटल ऑर्डर्स आ गया, दिस वन, टोटल ऑर्डर इज हियर, राइट। पुराना वाला आई थिंक वो रिमूव हो गया है, क्या हुआ आई डोंट नो, कुछ तो गड़बड़ हुई है। चलो इट्स ओके, राइट, इट्स ओके। तो ये मैंने क्या करा, सिंपल सा काउंट मैंने अभी तक कितना ही किया है, टोटल मेरे क्वांटिटी काउंट आया, दिस इज माय टोटल क्वांटिटी काउंट, मेरा समहाउ रिमूव हो गया। ओके लेट्स मी ऐड अगेन, क्या हुआ गड़बड़ पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुई। तो मैंने यहाँ पे न्यू मेजर किया और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया और मैंने क्या बोला, एंटर, ठीक है। और मैंने इसको पहले भी शायद मैंने वही किया था, और मैंने सिंपल सा अपना ये लिया कार्ड वाला विजुअल और यहाँ पर मैंने डाल दिया और यहाँ पर मैंने टोटल क्वांटिटी काउंट को, ठीक है। तो मेरे पास कुछ भी इसके अंदर ब्लैंक नहीं होगा, तो दिस इज शोइंग करेक्टली, राइट। अब फिर से चलते हैं यहाँ पर और लेट्स जस्ट शो काउंट रो समझ में आ गया, सम आ गया समझ में, काउंट समझ में आ गया, काउंट रो समझ में आ गया, एवरेज। एवरेज क्या करेगा, आपकी ऑर्डर्स टेबल जैसे क्वेरी लिखी हुई है, ऑर्डर्स टेबल्स का सेल्स का कॉलम उठाएगा और उन सब में जितनी भी रोज पड़ी होंगी, जितना भी डेटा पड़ा होगा, उनका एवरेज कर देगा। ये ऑटोमेटिकली आपके ब्लैंक्स वगैरह सब इग्नोर कर देते हैं सब, ठीक है। तो मैंने अब एवरेज सेल निकाली कि मेरी एवरेज सेल भी बता दो यार। तो मैंने यहाँ पर सिंपल सा, आई थिंक मैं न्यू मेजर नहीं कर रही हूँ, राइट, न्यू मेजर किया मैंने और यहाँ पर मैंने डाला इसको
और एंटर मार दिया। ठीक है, थोड़ा टाइम लेता है, इट विल टेक टाइम। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर आपका कैलकुलेटर टाइप का आइकन बन रहा है तो दैट इज समथिंग आपका वो मेजर है। ठीक है, इसी तरह से इसको विजुअल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने अपना ब्लैंक पे क्लिक किया कैनवास में और काउंट अपना कार्ड वाला ले लिया और यहीं पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया और मैंने यहाँ पे एवरेज सेल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। आ गया। तो मेरी एवरेज सेल 1.23K है। सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। इसी तरह से मेरे को मिन मैक्स करना है, मेरे को मिन निकालना है अपना जो भी मेरा कॉलम है, मेरा ऑर्डर्स की सेल्स में सबसे मिनिमम सेल कौन सी हुई है, तो मेरे को उसका मेजर निकालना है, कैलकुलेटेड वैल्यू निकालनी है। मैं क्लिक करूंगी अपनी ऑर्डर्स टेबल पे, न्यू मेजर पे क्लिक करूंगी और मैं यहां पर पेस्ट कर दूंगी, एंटर मार दिया। मेरे को अब ये मिनिमम आपको सेल दे देगा कि यार आपके ऑर्डर की सेल कितनी है मिनिमम। ठीक है, आ गया। विजुअल में जाते हैं, मैंने काट किया, यहीं पर डाल दिया मैंने और ये मेरा आ जाएगा मिनिमम सेल। ठीक है, 100 इज माई मिनिमम सेल। ओके, इसी तरह से मैं क्या कर सकती हूँ, अपना मैक्सिमम सेल कर सकती हूँ। मतलब पूरे मेरे ऑर्डर्स के सेल्स कॉलम के अंदर मेरी मैक्सिमम सेल कितनी हुई है। मैंने अपने ऑर्डर्स को सेलेक्ट किया, न्यू मेजर पे किया। मैं बहुत स्लो लेके जा रही हूँ, आई थिंक आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए यार। ठीक है, यहां पर मैंने एंटर किया। बाकी आपको डाउट है तो डेटा सेट के ऊपर खुद से आप समझने की कोशिश करो। डेटा के अंदर एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर करके देखना कि आपको सच में इससे क्लैरिटी बढ़ेगी आपकी। ठीक है, तो ये मेरा बन गया, मैक्सिमम सेल्स पे आ गया। मैंने अगेन विजुअल में गई, एम्प्टी कैनवास पे क्लिक किया, मैंने एक नया ये बनाया और इसके अंदर मैंने मैक्सिमम सेल को ड्रॉ। तो 100 मेरी मैक्सिमम सेल है। ठीक है, एज पर माई डेटा सेट। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट इज माय काउंटा। काउंटा क्या करता है, मेरा काउंट करता है जितनी भी मेरे नॉन ब्लैंक वैल्यूज हैं, नॉन ब्लैंक वैल्यूज इन अ कॉलम। बट इसके अंदर काउंट के अंदर क्या था, काउंट आपका सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज चेक करेगा, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज। बाकी अगर टेक्स्ट है या फिर ब्लैंक है तो उसको इग्नोर कर देता है। काउंट रोज क्या करता है, आपके रोज को काउंट करता है। काउंट ए क्या करता है आपकी, कि आपकी जितनी भी नॉन ब्लैंक वैल्यूज हैं, ठीक है, सबको काउंट करेगा। नॉन ब्लैंक वैल्यूज मतलब डजेंट मैटर कि वो नंबर है, वो टेक्स्ट है या फिर कोई डेट है, कुछ भी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो ब्लैंक को नहीं करेगा, लेकिन बाकी की नंबर टेक्स्ट सबको करके देगा, आपको काउंट करके दे देगा। ठीक है, तो इसके लिए आपकी सिंपल सी क्वेरी, मैंने ऑर्डर्स टेबल में गई और प्रोडक्ट्स के अंदर मैंने जाकर किया, मैंने ऑर्डर्स पे क्लिक किया, न्यू मेजर किया। ठीक है, और मैंने यहां पे इसको पेस्ट कर दिया, एंटर किया मैंने। ठीक है, बन गया मेरा, दिस इज माय टोटल प्रोडक्ट काउंट। यहां पर मैं गई, मैंने कैनवास पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया मैंने और मैंने अपना टोटल प्रोडक्ट काउंट पेस्ट कर दिया। ठीक है, दिस इज समथिंग 100। इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, मतलब सारा सही डेटा होगा ये जनरली। ठीक है, डिस्टिंक्ट काउंट, मेरे को काउंट करना है, कुछ में डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, मेरे यूनिक वैल्यूज मेरे को दे दो। अगर उसमें डुप्लीकेट डाटा है तो उसको नहीं चाहिए, मेरे को यूनिक वैल्यूज चाहिए। तो मैंने क्या किया, यूनिक प्रोडक्ट्स निकाल के दे दो मेरे को ऑर्डर टेबल के अंदर। ऑर्डर्स के अंदर प्रोडक्ट कॉलम में जाओ, मेरे को डिस्टिंक्ट काउंट दे दो, यूनिक काउंट। ठीक है, तो मैंने यहां पे गई, सिंपल सा मैंने ऑर्डर टेबल में गई और इसके अंदर मैंने न्यू मेजर किया और यू विल सी कि किस तरह से ये वर्क करता है। मैंने पेस्ट कर दिया, एंटर मारा। ठीक है, आ गया मेरा यूनिक प्रोडक्ट्स। यहां पर सिंपल सा मैंने यहां पे गई और मैंने यहां पर अपना कार्ड सिलेक्ट किया और मैंने यूनिक प्रोडक्ट्स को यहां पे विजुअलाइज कर लिया। देख रहे हो, मेरे पास एक पूरी समरी बन रही है, एक रिपोर्टिंग बन रही है कि मेरे पास इतने मेरे टोटल ऑर्डर है, मेरी अब तक सेल इतनी है, मेरा टोटल काउंट इतना है। एंड ये मेरा एक प्रॉपर, एक पूरे डेटा को मेरे को बार बार देखने की जरूरत नहीं है। मेरे पास पूरी एक सामने एक डैशबोर्ड बना हुआ है जिसके अंदर मेरे को सारी डिटेल्स दिख जाएंगी इजिली विदाउट एनी एफर्ट्स। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन सी इजी एंड पावरफुल, राइट। तो ये होते हैं आपके बेसिक मेजर्स। ठीक है, बेसिक मेजर्स होते हैं। अब दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं, आपका बहुत सिंपल आ गया। दूसरी कैटेगरी क्या है आपकी, आइट्रेटर। आइट्रेटर क्या बोलता है, आपका हर रो पर जाता है वो, ईच रो ऑफ अ टेबल एंड परफॉर्म अ कैलकुलेशन एंड देन सम्स द रिजल्ट। कैसे समझते हैं,
इसका ये एक्सप्रेशन इस तरह से होता है, टेबल और एक्सप्रेशन। टेबल आपका हर वेयर ये रो कम्स फ्रॉम, टेबल आपकी, और एक्सप्रेशन आप उसमें क्या कैलकुलेशन करना चाहते हो हर रो पे, कैलकुलेशन डन फॉर ईच रो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि यार पहला मेरा सम एक्स, मैंने क्या बोला टोटल रेवेन्यू निकालो मेरा, ऑर्डर्स टेबल के अंदर, ऑर्डर्स टेबल्स के अंदर जाओ, मैंने क्या बोला ऑर्डर्स टेबल के अंदर जाओ, ठीक है, और इसके अंदर मेरे ये कैलकुलेशन परफॉर्म करो, क्वांटिटी और प्राइस का कैलकुलेशन परफॉर्म करो, और मेरे को बताओ रो बाय रो मेरे को कैलकुलेशन बताओ। तो और उसका मेरे को रो बाय रो कैलकुलेशन तुम्हारे को टेबल में भी दिखाओ, ठीक है, और मेरे को आइटरेट करो, और उसके बाद मेरे को फिर फाइनल रिजल्ट दे दो। समझ आ गई? दिस इज क्योंकि सम एक्स है, राइट, सम एक्स वो क्या करेगा, आपको आइटरेटर वाइज चलेगा, बट वो आपको एक फाइनल रिजल्ट दे देगा, एक सिंगल एग्रीगेटेड वैल्यू। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां पे टोटल रेवेन्यू किया, और यहां पर चलते हैं, मैंने ऑर्डर्स टेबल में गई, ऑर्डर्स टेबल में गई, और मैंने न्यू मेजर पे क्लिक किया, और मैंने यहां पर ये टोटल रेवेन्यू की अपनी क्वेरी लिखी, सम एक्स, मतलब मैंने अपना फंक्शन लिखा, इस पर ओपन ब्रैकेट किया, जैसे हम नॉर्मली कर रहे थे, राइट, सिंपल क्वेरी थी तो आपको समझ में आ रहा था कि मैंने सम लिखा, और उसके अंदर मैंने क्या किया, अपना सम के अंदर ब्रैकेट पैरेंथेसिस ओपन किया, और उसके अंदर मैंने जो भी मेरे को क्वेरीज लिखनी है वो मैं उसके अंदर लिखूंगी। मतलब मैं इस पूरी क्वेरी का, ये जो पूरी क्वेरी है उसका मैं क्या करना चाहती हूँ, सम करवाना चाहती हूँ, एवरेज करवाना चाहती हूँ, काउंट या जो भी। और मैंने क्या किया, उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर मैंने ऑर्डर सेलेक्ट किया, और उसके सेल्स कॉलम के अंदर मैंने इसको नेविगेट करना चाह रही। मैंने क्या बोला कि इस पैरेंथेसिस के अंदर गई, इसके अंदर मेरी क्वेरी लिखी हुई कि ऑर्डर टेबल के सेल्स कॉलम पे जाओ, और जो भी मेरे पास डेटा होगा रो बाय रो, उसका सबका मेरे को सम करके बाहर दे दो। समझ में आ गई? आई थिंक इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, फटाफट से इसको भी कर लेते हैं और चलते हैं। यहां पर आप देख सकते हो ये मेरा क्वेरी है, जिसमें मैंने क्या बोला, सम एक्स। अब मेरे को आइटरेटर वाइज करना है, और मैंने यहां पे क्या बोला, सम एक्स करो, पैरेंथेसिस ओपन करो, और इसके अंदर बेसिकली मेरे को क्या बोला, मेरा ऑर्डर्स टेबल में जाओ, और ऑर्डर्स टेबल में हर रो का क्वांटिटी उठाओ और प्राइस उठाओ, उसको कैलकुलेट करो, और उसके बाद हर रो का कैलकुलेट करो, और उसका फिर फाइनल सम मेरे को निकाल के दे दो। समझ आ गई? दिस इज समथिंग, हाउ डज इट वर्क। पेन पेपर लो, सॉल्व करो, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, डेटा सेट को समझना बहुत जरूरी है। कैलकुलेशन आई थिंक यू कैन सी बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, राइट। अब इसको फटाफट से रन कर लेते हैं। एंटर मारा मैंने, आ गया टोटल रेवेन्यू, आ गया। अब मैं सिंपल से यहां पे गई, एंड इफ आई सेलेक्ट कैनवास, और मैंने यहां पर अपना ये सेलेक्ट किया कार्ड, और मैंने यहां पर टोटल रेवेन्यू को प्रिंट, आ गया 123,000। सेम अगर मैं टेबल व्यू के साथ करना चाहूं तो लेट मी जस्ट शो ओवर हियर। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने क्या सेलेक्ट किया था, अपना ऑर्डर्स टेबल का, तो सिंपल सा अपना क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। मैंने क्या ऑर्डर्स की क्वांटिटी बोला आपको, तो जस्ट सेलेक्ट क्वांटिटी, और मैंने क्या बोला, प्राइस बोला, राइट, कि इसका क्या क्या किया था मैंने क्वेरी के अंदर, लेट मी जस्ट चेक, क्वांटिटी एंड प्राइस, वेयर इज प्राइस ये रहा, प्राइस मैंने डाल दिया, और मेरे को क्या चाहिए, टोटल रेवेन्यू देखना है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन सी, इस तरह से भी आप देख सकते हो। ठीक है, होप इट इज क्लियर, राइट। मतलब दिस इज हाउ यू कैन विजुअलाइज बेसिकली। ओके, अब चलते हैं फटाफट से, इसको रिमूव करते हैं मेरे हिसाब से यहां से, और इसको भी रिमूव करते हैं, और यहां पे लिखते हैं कि बेसिक मेजर्स। ठीक है, और यहां पर लिखते हैं हम आइटरेटर मेजर्स, और आइटरेटर मेजर के अंदर एक और कार्ड सेलेक्ट करते हैं, और अपना यहाँ पे रेवेन्यू को डाल देते हैं, जिससे कि हमारे पास प्रॉपर विजिबिलिटी रहे कि हमने क्या क्या किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सेम कहानी विद एवरेज एक्स। मेरे को एवरेज निकालना है, सम की जगह मेरे को एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट,
और मैंने क्या बोला कि एक अपने यहाँ पे जाओ, ऑर्डर टेबल सेलेक्ट करो, ऑर्डर टेबल सेलेक्ट करो, न्यू मेजर पे क्लिक करो, ठीक है, और अपनी यहाँ पर अपनी डेस्क क्वेरी लिख दो। यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या बोला, ये टोटल रेवेन्यू कॉपी नहीं हुआ क्या, ये मैंने कॉपी किया, ठीक है, और मैंने क्या बोला, एवरेज प्रॉफिट निकालो, ऑर्डर्स टेबल में जाओ, ऑर्डर्स टेबल में जाओ, और ऑर्डर्स टेबल के अंदर सेल्स कॉलम में जाओ, कॉस्ट कॉलम में जाओ, और सेल्स का कॉस्ट के साथ माइनस कर दो जितनी भी सेल्स हुई है, और आपने उसका आपकी मतलब मे बी प्रोडक्ट को बनाने में जो भी कॉस्ट लगी है उसको माइनस कर दो, एंड यू विल गेट समथिंग। उसके बाद जो भी आपका डिटेल आ रहा है, जो भी आपका बिजनेस रूल है, राइट, बेसिकली ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है, और उसके बाद जितना भी आपका बिजनेस रूल है, जो भी आपकी ये रो बाय रो आपका डेटा बनेगा, उसके बाद आपने सबका एवरेज निकाल दिया। इनका भी आप जनरली आप इस तरह से कैलकुलेशन कर रहे हो, फिर फाइनली आप उसका एवरेज निकालो, ठीक है। तो ये मैंने अपना न्यू मेजर बना लिया, जस्ट क्लिक ऑन एंटर, बन गया। और यहाँ पे मैं न्यू मेजर पे चलती हूँ और यहाँ पे कैनवास पे क्लिक किया मैंने, सिंपल लग रहा होगा, राइट, वेरी सिंपल, राइट। और यहाँ पर मैंने सिंपल सा एवरेज प्रॉफिट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। समझ में आ गया यार, सिंपल है, कुछ भी नहीं लग रहा टफ। इसी तरह से मिनिमम कर लेते हैं, फटाफट से कर लेते हैं। मैंने ऑर्डर्स पे क्लिक किया, न्यू मेजर पे क्लिक किया। यही चीज अगर आपको एज ए कॉलम बनानी है तो आप न्यू कॉलम करो, राइट, जो आपका कैलकुलेटेड कॉलम होता है, या फिर आपको ये एग्रीगेटेड, ये आपका एग्रीगेटेड बन रहा है तो आपको न्यू मेजर करना होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, एग्रीगेशन करना है, ठीक है। ये मैंने किया, ये आपका आ गया मिनिमम प्रॉफिट। अगेन मैं इस पे गई, अगेन मैंने कैनवास पे क्लिक किया, चार्ट सेलेक्ट किया। इससे आप सारी चीजें प्रैक्टिस करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और यहां पर मैंने सेलेक्ट कर लिया अपना, क्या कर रहे थे अभी हम, मिनिमम प्रॉफिट, राइट। तो मैंने यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिट को यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। इसी तरह से मैं अगेन गई, यहां पर मैंने मैक्सिमम किया, दिस इज माय मैक्सिमम क्वेरी, ठीक है। और मैं यहाँ पे गई और मैंने ऑर्डर्स पे क्लिक किया, मैंने न्यू मेजर किया, प्रिंट कर दिया यहाँ पे, और इसको मैंने, ये शुड बी क्लोज, राइट, क्लोज नहीं हुआ ना, ये क्लोज कर दो, ठीक है। एंटर मारा, ठीक है। तो ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट भी बन गया, क्लियर। अब मैं यहाँ पे चलती हूँ, यहाँ पर मेरा ये बन गया। मैंने अगेन कैनवास के खाली पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे इस तरह से क्लिक किया और मैंने यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। आ गया, कुछ भी है इसमें नहीं, राइट। इसी तरह से काउंटेक्स क्या करता है, आपका काउंट करेगा, बट ये इग्नोर कर देगा आपकी कोई टेक्स्ट वैल्यू है, सिर्फ नंबर्स को कंसीडर करेगा और ब्लैंक्स को भी इग्नोर कर देगा, ठीक है। अगेन वही आइट्रेशन के फॉर्म में चलेगा आपका, कि आपका ऑर्डर्स टेबल में जाओ और सेल्स और कॉस्ट कॉलम के साथ प्ले करो, माइनस करो उनके अंदर, और सबका आप काउंट करके मुझे दे दो, ठीक है। जो भी इसके अंदर ब्लैंक नहीं मिलती है और अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, ठीक है। बट लॉजिकली फर्क नहीं पड़ता से, राइट, क्योंकि ये सारा नंबर ही है, वरना होगी नहीं कैलकुलेशन, राइट। मैंने ऑर्डर्स पे क्लिक किया, जस्ट टू अंडरस्टैंड यू, मतलब कि किस तरह से वर्क कर रहे हैं, राइट, किस तरह से डेस्क क्वेरीज लिखी जाती है और कितनी सिंपल है। अगर आपको एसक्यूएल आता है ना तो आई डोंट थिंक सो ये आपके लिए टफ है ये, ठीक है। काउंट एक्स किया मैंने, काउंट किया बाद मैंने बस सिंपल एक्स लगा दिया, एक्स मतलब आइट्रेटर। और ऑर्डर्स टेबल में गई, उसके अंदर मैंने ये अपनी नीचे एक्सप्रेशन लिख दिया, कैलकुलेशन, ठीक है। ये मैंने अच्छा मेजर नहीं लिखा, वेट अ सेकेंड, कॉपी किया और यहां पर मैंने, गलती हो गई, इसको रिमूव कर देते हैं, डिलीट फ्रॉम मॉडल, ठीक है। और यहां पर मैंने अपनी ऑर्डर्स टेबल सेलेक्ट करी, न्यू मेजर किया। इसी तरह से हमारी एरर्स इंट्रोड्यूस हो जाती है, जिसको हमें इग्नोर करना होता है समटाइम्स, ठीक है। ये अभी भी सही से कॉपी नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं फिर से और यहाँ पे चलते हैं और कंट्रोल ए कंट्रोल बी, अभी कॉपी हुआ ठीक से, एंटर मार दिया, ये मेरा प्रॉफिट ऑर्डर आ गया, प्रॉफिट ऑर्डर्स आ गए। तो यहाँ पर मैंने ये अपना कैनवास पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, एंड यू विल सी ये मेरे प्रॉफिट ऑर्डर्स आ गए। 100 मेरे प्रॉफिट ऑर्डर्स है जिन पर मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे मेरे 100 ऑर्डर्स हैं, मतलब सब पे ही मेरे को प्रॉफिट हो रहा है एज पर माई डेटा, क्योंकि 100 ही है, राइट। तो दिस इज समथिंग
वी हैव स्टडीड बेसिक मेजर्स एंड आइट्रेटर मेजर्स। आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से डेटा मॉडलिंग आपकी हेल्प करती है रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में, और किस तरह से हम अपने डेक्स क्वेरीज बेसिक अभी तक हमने सीखा है, इस तरह से हम अपने बाकी के भी करने वाले हैं, लॉजिकल, ये सारे जितने भी मेरी 10 कैटेगरीज हैं सबको हम 1 बाय 1 करेंगे एंड समझेंगे किस तरह से ये सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, तो ये है मेरा बेसिकली आज का एजेंडा जो हमने शुरुआत की है डेटा मॉडलिंग की, कि किस तरह से आप रिलेशनशिप के साथ छेड़खानी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। दैट इज हाउ यू कैन प्ले विद इट, राइट। और किस तरह से आप अपनी बेसिक डेक्स क्वेरी के बारे में मैंने आपको एजेंडा दिया, क्यों, किस तरह से ये एक्सेल के साथ डिफरेंट है, किस तरह से आपका ये यूज आता है, क्यों यूज आता है, किससे पावर बीआई आपको बेसिक कैलकुलेशंस देती है तो इसके हम डेक्स क्वेरीज लिखते हैं, और किस तरह से डेक्स क्वेरी को यूज किया जाता है यूजिंग विजुअल्स। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको आज समझाई हैं। प्रैक्टिकली जाके खुद से करना, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, और कुछ नहीं समझ आ रहा तो खुद से भी कुछ एक्सप्लोर करो, सिर्फ वीडियोस के ऊपर रिलाय मत करो। ठीक है, तो इतना ही है। लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा, बेकार लगा, बहुत बेकार लगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो अपनी लर्निंग को शेयर करो, अपने चार्ट्स बिल्ड करो, विजुलाइज बिल्ड करो, और लिंक्डइन पे शेयर करो, और मुझे टैग करना मत भूलना। और अगर कोई भी फीडबैक सजेशंस हो तो मुझे बता देना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेक्स्ट के, यहीं से कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 के अंदर, और प्रोबेबली वी विल ट्राई टू फिनिश टेक्स्ट का पूरा सिस्टम, और वी आर गुड टू गो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।